साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। और आज की साखी का शीर्षक है इस हाथ दे उस हाथ ले। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक गांव के आखिरी कोने में दो वृद्ध महिलाएं रहती थी। दोनों के घर की दीवार एक थी। घर के सामने छोटे से टीले पर साधु संतों का एक आश्रम था। दोनों बुजुर्ग महिलाएं आश्रम में काम करने जाती थी। संतों की कृपा से उन दोनों को कभी भी अन्न और वस्त्र की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों एक साथ रहती, एक साथ काम किया करती थी। फिर भी दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। एक वृद्ध महिला उदार थी, देने योग्य तो उसके पास ना के बराबर ही था, परंतु अपने जैसे गरीबों को समय समय पर कुछ न कुछ जरूर दिया करती थी। और दूसरी वृद्ध महिला कंजूस थी, देने योग्य उसके पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था, परंतु कभी किसी को वो कुछ भी नहीं देती थी। एक संध्या को गगन में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। दोनों बुजुर्ग महिलाएं अपने अपने घरों में जा चुकी थी कि अचानक कंजूस वाली वृद्ध महिला के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। वो महिला भोजन करने बैठी ही थी। उसने सोचा कि शायद कोई तूफान में फंसा हुआ मुसाफिर होगा जो भोजन में हिस्सा चाहेगा। ऐसा सोचकर उस वृद्ध महिला ने जितनी जल्दी वो जितना खा सकती थी उसने खा लिया। जो बचा हुआ था उसको ढक दिया और तब वो दरवाजा खोलने के लिए चली गई। खोलते खोलते बोली कि रात दिन ना जाने कहां से ऐसी आफत चली आती है, पल भर आराम भी नहीं करने देती। परंतु जैसे ही उस महिला ने दरवाजा खोला, एक सौम्य शांत साधु की मूर्ति उसे दिखाई पड़ी। वो बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। साधु ने वर्षा से बचने के लिए अपने सर पर एक मोटी सी बोरी डाल रखी थी। भीगी हुई बोरी से पानी की बूंदें टपक रही थी। रोटी का एक टुकड़ा मिलेगा मैया? साधु ने मौन तोड़ा। महिला जानती थी कि ऐसे साधु संत थोड़ी सी सेवा के बदले बहुत कुछ दे जाते हैं, इसीलिए उसने तुरंत ही भोजन की थाली हाजिर की। बदले में बहुत मिलने की आशा हो तब थोड़ा सा दे देने में उस महिला को भला क्या हिचकिचाहट होती। साथ संगत जी, साधु भोजन करने बैठ गए। वो वृद्ध महिला साधु के मुंह की ओर देखती रही। साधु के चेहरे पर एक तेज झलक रहा था। आश्रम के सभी साधुओं को वो पहचानती थी, पर उस महिला ने सोचा कि मैंने इस साधु को कभी भी नहीं देखा है। उस साधु के चेहरे पर सुकोमल नम्रता और पवित्रता थी, पर उस वृद्ध महिला को ये देखने का अवकाश कहाँ था कि साधु कौन है। उससे अधिक उसके मन में ये विचार था कि ये साधु क्या लाया है। ये जानने के लिए वो महिला बड़ी आतुर थी। साधु ने महिला से कहा कि कितना भयंकर तूफान है। धनवानों की तो चिंता नहीं, पर बेचारे गरीबों का क्या होगा? अनाथों का कौन बनेगा? साधु महाराज की ये बात सुनकर उस वृद्ध महिला ने कहा कि महाराज, अगर संसार में साधु संतों की कृपा दृष्टि न होती तो मुझ जैसी गरीब की क्या दशा होती। साधु ने कहा कि इसीलिए तो मैया मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ। जो भूखे को अन्न और वस्त्रहीन को वस्त्र देता है वो तो धन्य है। स्वर्ग की सभी सीढ़ियां उसके पास है, साधु ने कहा। साथ संगत जी, साधु ने उस वृद्ध महिला से कहा कि मैया, तेरे भाग्य का मैं बलिहारी हूँ। तुझसे भी अधिक गरीब और दुखी लोगों के लिए मदद मांगने में यहाँ आया हूँ। दो अपरिचित महिलाएं आश्रम में आश्रय के लिए आई हैं। बिजली गिरने से दोनों के घर गिरकर ढेर हो गए हैं। उनके घर का सारा सामान खत्म हो गया है। साधु ने उस वृद्ध महिला से कहना जारी रखा कि हमने उन दोनों महिलाओं को आश्रय तो दे दिया है, परंतु पहनने और ओढ़ने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि तुम आज की रात के लिए कुछ ओढ़ने का बिछाने का दे दो तो जब सुबह लोग चले जाएंगे तो हम तुम्हारा सामान तुम्हें लौटा देंगे। तुम्हारा तो घर सुरक्षित है, इसीलिए तुम तो कुछ ना कुछ जरूर दे सकती हो। साधु ने मदद मांगी और ये सुनकर वो वृद्ध महिला निराश हो गई। उसकी आवाज मंद हो गई। वो कहने लगी, महाराज, अगर कुछ दूर जाते तो वहां धनवानों की क्या कोई कमी थी? मुझ गरीब का ही घर आपको मिला।
मेरी हालत ही दान लेने जैसी है, इसका भी तो ख्याल किया होता। उस महिला की ये बातें सुनकर साधु ने कहा कि मैया, क्या तुम एक कंबल भी नहीं दे सकती? वो वृद्ध महिला चौंक गई, क्योंकि अभी थोड़े दिन ही पहले उसे एक सुंदर गर्म कंबल मिला था। वो कमरे में गई और सोचने लगी कि नया कंबल मैं कैसे दे दूं। फिर उसने पुराना कंबल उठाया और उसे तह करके रख दिया। जब वो पुराना कंबल देने लगी तो पुराने कंबल के भी अनेक गुण उसे याद आने लगे कि पूरे 7 साल से मैं इसका उपयोग कर रही हूँ, फिर भी ये वैसा ही है। वो वृद्ध महिला सोचने लगी कि पता नहीं वो 2 वृद्ध महिलाएं कहाँ से आई होंगी, नींद में लात मारकर मेरे कंबल को ना जाने कैसा कर डालेंगी। भटकने वालों को क्या पता रहेगा, क्या उन्होंने जिंदगी में कभी कंबल देखा होगा? वो तो बोरियों पर सोने वाली होंगी। जैसे जैसे वो वृद्ध महिला सोचती गई, वैसे वैसे उसे अपना अनुमान सच्चा लगने लगा। अचानक उसे याद आया कि ऐसे लोगों में बहुत सारे रोगी भी होते हैं, और ऐसे रोगी के लिए मैं अपना कंबल कैसे दे दूं? उस वृद्ध महिला को याद आया कि 2 साल पहले ऐसे ही कुछ रोगी आए थे, और उन्होंने जिन वस्तुओं का उपयोग किया था उन सारी वस्तुओं को जला दिया गया था। वो सोचने लगी कि कहीं मेरे कंबल की भी वही दशा ना हो। इतना सुंदर कंबल कैसे जला डाला जाए? अभी तो ये 10 साल और चल जाएगा। फिर उसने एक पतली रजाई उठाई, लेकिन तुरंत ही ये सोचकर रख दी कि ये तो मेरे पिता के घर की है। फिर उसके बाद एक पुरानी फटी हुई चादर जो दीवार पर लटक रही थी, वो उसे समेटने लगी। फिर उसने सोचा कि ऐसे गैर दिनों में यही चादर कंबल का काम देती है, फिर मैं ये चादर कैसे दे दूं? लेकिन बड़े ही दुखी दिल से वो एक दूसरी फटी हुई चादर लेकर बाहर आ गई और साधु महाराज को वो चादर देते हुए कहने लगी कि महाराज, जब मैंने ये चादर खरीदी थी उस समय ये बड़ी ही सुंदर थी, आज ये ऐसी दिखने लगी है। ये कम से कम 8 आने में आई थी। साधु ने कहा कि मैया, क्या इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं दे सकती? साधु ने वो चादर को कंधे पर डालते हुए पूछा। वृद्ध महिला ने कहा कि महाराज, मेरे घर में देने योग्य है क्या? अब तो सारी रात मुझे भी ठंड में ठिठुर कर काटनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी चादर तो आप लेकर जा रही हैं। साधु ने कहा कि वो बेचारी 2 औरतें ठंड में ठिठुर रही हैं, वो भी तुम्हारी तरह वृद्ध हैं, सब कुछ गंवा बैठी हैं, कुछ और है तो दे दो। लेकिन बुजुर्ग महिला के पत्थर दिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साधु वहां से निकलकर दूसरी वृद्ध महिला के घर पर पहुंच गई। वहां भी उन्होंने वही बात कही, लेकिन दूसरी महिला का दिल साधु की बातों से पिघल गया। दूसरी वृद्ध महिला ने साधु से कहा कि प्रभु, भगवान की दया से मुझे अभी एक नया कंबल मिला है, लीजिए, आप वो कंबल ले जाइए। वो तुरंत ही बोली और साथ ही साथ कहने लगी कि महाराज, ये पुराना कंबल भी लेते जाइए, उनके काम आ जाएगा। एक रजाई भी और एक चादर भी उस दूसरी महिला ने दे दी और साधु से कहने लगी कि एक रात तो मैं किसी भी तरह काट लूंगी, लेकिन वो बेचारी औरतें ठंड से कैसे रहेंगी। उस दूसरी वृद्ध महिला ने बहुत सारा सामान साधु महाराज को दे दिया। साध संगत जी, साधु ने सारा सामान उठाया और चुपचाप वहां से चल दिए। साधु के जाने के बाद आंधी और तेज हो गई और आकाश में भयंकर गर्जन होने लगी। बहुत ही प्रलयकारी हवा चलने लगी, वृक्ष गिरने लगे। अचानक एक भयंकर बिजली चमकी और उन दोनों वृद्ध महिलाओं के मकानों पर गिरकर जमीन में उतर गई। दोनों महिलाएं बच गई, परंतु दोनों के घर का सारा सामान खत्म हो गया। दुख से बिलखती दोनों वृद्ध महिलाएं तूफान में ठोकरें खाने लगी। साधु की वाणी उन दोनों महिलाओं को सुनाई दी कि चलिए, मेरे साथ आश्रम में चलिए। दोनों का हाथ पकड़कर साधु उनको आश्रम में ले गए। साध संगत जी, दीवार के पास छप्पर के नीचे उस उदार दिल वाली वृद्ध महिला की दी हुई सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों रखी हुई थी। साध संगत जी, साधु महाराज ने उस उदार दिल वाली वृद्ध महिला से कहा कि माई, ये सामान तेरा है और तुझे वापस मिलता है। तूने जो दान दिया वो खुद को ही दिया है। वो वृद्ध महिला साधु से पूछने लगी कि महाराज, उन 2 वृद्धाओं का क्या हुआ जिनके बारे में आप बता रहे थे? साधु ने कहा कि वो दोनों तुम ही हो। तुमने उदार बनकर गरीबों के लिए जो कुछ दिया वही भगवान ने तुम्हें लौटा दिया।
फिर दूसरी वृद्ध महिला की ओर देखकर साधु महाराज ने वो फटी हुई चादर उस महिला को देते हुए कहा कि तेरा सब कुछ नष्ट हो गया, केवल इतना ही बचा है और इतना ही तूने बचाया था। चादर को देखकर साधु महाराज कहने लगे कि आज ये चादर ऐसी दिखती है, लेकिन जब नई थी तब बहुत सुंदर थी और इसकी कीमत कम से कम 8 आने की थी। वो कंजूस वृद्ध महिला कुछ नहीं बोली, केवल मुंह नीचे करके खड़ी रही। साधु महाराज धीरे से हंसे। बिजली की एक चमक ने रात्रि के अंधकार में साधु की सारी काया को तेजोमय बना डाला। साथ संगत जी, पूरी साखी का सारांश केवल एक यही है कि जो भी हमने दान किया केवल वो ही हमने कमाया है। बाकी संपत्ति, वस्तुएं ये तो आने जाने वाली है और उपभोग के लिए है। आपको ये साखी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।